हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना जो है सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 51 जिसमें टीडीएस की बात करी गई है। टीडीएस अंडर जीएसटी जिसमें कितने परसेंटेज से टीडीएस काटेगा, कौन सप्लाई कर रहा है और सप्लाई की वैल्यू कितनी है, उस हिसाब से हमें टीडीएस कैसे काटना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बस ये वीडियो तभी इफेक्टिव होगी जब अगर आप इस वीडियो को देखेंगे नहीं, अगर आप इसको ऐसे कान में लगा करके कहीं भी वॉक करते रहो या कुछ भी काम करते हो, बस सुन लो इस वीडियो को 1 से 2 बार, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा विद इन 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, तो हम इस वीडियो में अब डिस्कस करने जा रहे हैं क्या है टीडीएस अंडर सेक्शन 51। ठीक है, तो देखो इसमें 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले है कि जो है सप्लाई कर रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, कोई भी सप्लायर है जो सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए और आपका सप्लाई कर रहा है किसको, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को। तो 3 चीज़ें, सप्लायर है, सप्लाई कर रहा है, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट मतलब जो भी पर्सन रजिस्टर्ड है सेक्शन 51 टू कलेक्ट टीडीएस, टू डिडक्ट टीडीएस, सॉरी। ठीक है, तो जैसा हम लोग सेक्शन 24 रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ते हैं, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, जो सेक्शन 51 में टीडीएस डिडक्ट करते हैं उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ठीक है, तो 3 फैक्टर क्या हो गए, सप्लायर है। एक आंख बंद करके दिमाग में ऐसे ग्राफ डिजाइन करो कि कोई सप्लायर है जो कि सप्लाई कर रहा है टू रजिस्टर्ड टू स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। ठीक है, तो अब एक एक फैक्टर को हम डिकोड करेंगे यहाँ पे कि अब जो सप्लायर है वो कौन होना चाहिए। सप्लायर जो है रजिस्टर्ड सप्लायर होना चाहिए। ठीक है, सप्लायर के केस में केवल यही फैक्टर है कि सप्लायर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तो टीडीएस का प्रोविजन वहाँ पे नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 51। ठीक है, अब पहला फैक्टर हट गया। दूसरा फैक्टर है सप्लाई होना चाहिए। अब सप्लाई में भी कोई भी सप्लाई नहीं चलेगी, नील रिलेटेड एग्जेम्प्टेड नहीं होना चाहिए, आरसीएम वाली नहीं होनी चाहिए। सप्लाई जो है टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। और इसमें एक बात ध्यान रखना है कि सप्लाई जो है वो तुम्हारी टैक्सेबल सप्लाईज की बात हो रही है, और टैक्सेबल सप्लाईज ऐसे नहीं कि किसी भी होते, एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाईज है ग्रेटर देन 2.5 लाख, 2.5 लाख के ऊपर वाले जो हैं, मतलब तभी जो है एक ये टीडीएस के प्रोविजंस इन्वोक होंगे। ठीक है, तो टैक्सेबल सप्लाईज है और थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करना चाहिए जो कि है 2.5 लाख। ठीक है, तो दो हमने डिकोड किए। तो पहला है सप्लायर रजिस्टर्ड होना चाहिए और जो सप्लाई है वो टैक्सेबल होनी चाहिए विद थ्रेशोल्ड लिमिट, जो कि हमने बात कर ली। अब स्पेसिफाइड रेसिपिएंट की बात करते हैं। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट का मतलब होता है वो जो सेक्शन 51 में रजिस्टर्ड है। अब हम नाम उसका लेंगे तो मतलब सेक्शन 51 में बेसिकली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, तुम्हारी गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई। ठीक है, और उसके बाद कोई भी अदर इसमें कर रखा है कि गवर्नमेंट ने जिसे नोटिफाई कर रखा हो, तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है तो पहले तो ये जो भी आपका पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के एक्ट से स्टैब्लिश हुआ हो, और दूसरा ये जिसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जो है 51% या उससे ज़्यादा हो, या फिर तुम्हारा कोई गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश कोई सोसाइटी हो वो, और या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ये हमारे हो गए स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। ठीक है, तो ये हमने पूरा मैंने आपको बताया कि क्या प्रोविजन है। एक जो मोटा मोटा ये था कि सप्लायर है, सप्लाई कर रहा है टू स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, तो टीडीएस 51 लगेगा, लेकिन उसमें भी 3 फैक्टर को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला ये है कि वो सप्लायर जो है हमारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। सप्लाई के केस में है कि सप्लाई जो है टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए 2.5 लाख के ऊपर की, और ये जो 2.5 लाख देखते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वाइज होता है, इंडिविजुअल इनवॉइस वाइज नहीं देखना है हमें। ठीक है, तो 2.5 लाख से कॉन्ट्रैक्ट वाइज अगर ज़्यादा है तो कटेगा, और स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा अंडर सेक्शन 51। सबसे पहले ये बात की गई थी ना कि मैंने ये कहा था कि स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होगा तो टीडीएस के प्रोविजन इन्वोक होंगे, और स्पेसिफाइड रेसिपिएंट तो तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, लेकिन वहाँ पे ये टीडीएस नहीं काटेगा। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर कोई भी सप्लाई, कोई चीज़ परचेज कर रहा है किसी भी सप्लायर से, रजिस्टर्ड सप्लायर से, तो वहाँ पे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है टीडीएस अंडर सेक्शन 51 नहीं काटेगा। ठीक है, फिर दूसरी बात ये हुई कि अगर तुम्हारा जो सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, ठीक है, मतलब वो नील रेटेड है या तुम्हारा आरसीएम वाला है या एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, तो वहाँ पे टीडीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के केस में। फिर हमने बात की जहाँ पे नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाई है उसकी बात की, तो वहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा। फिर एक पॉइंट और कि अगर जो सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अलग स्टेट में है, तो वहाँ पे टीडीएस अंडर सेक्शन 51 नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें वो कि अगर मान लो ये जो सेक्शन 51 में जो मतलब नोटिफाइड स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स हैं, अगर इन्होंने आपस में कोई चीज़ परचेज सेल की है तो वहाँ पे भी सेक्शन 51 इन्वोक नहीं होगा। ये भी हमारा टीडीएस यहाँ पे नहीं लगा। मान लो कोई भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है दूसरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सप्लाई कर रही है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को नहीं काटना है यहाँ पे टीडीएस। ठीक है, क्योंकि ये सब आपस में ही 51 में जितने पार्टीज हैं वो आपस में कर रहे हैं। ठीक है, परचेज सेल, तो उसमें टीडीएस नहीं लगेगा।
वहाँ पे और नहीं लगेगा टीडीएस अगर जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो आपका जो है टीडीएस का प्रोविज़न नहीं लगेगा 51 में। तो ये हमने आपको बता दिया सब कुछ, और इसके बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बहुत जल्दी, कितने मिनट हो, 5 मिनट्स अराउंड, ठीक है। तो इससे आपके सारे प्रोविजन हो जाएंगे। बस एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, टीडीएस अंडर सेक्शन 51 जीएसटी के सप्लायर है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, सप्लाई कर रहा है, कौन सी सप्लाई, केवल टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है, 2.5 लाख के ऊपर है तो लगेगा, और स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होना चाहिए। आपस में अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो नहीं कटेगा टीडीएस। अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसी से कुछ परचेज कर रहा है तो वो नहीं काटेगा टीडीएस। टैक्सेबल सप्लाईज के अलावा अगर रिलेटेड एग्जेम्प्टेड आरसीएम वाली हैं तो नहीं कटेगा। लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर एक स्टेट में है और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अलग में है तो नहीं कटेगा। और अगर आपस में ये लोग परचेज कर रहे हैं तो उसमें भी नहीं कटेगा टीडीएस, ठीक है। तो ये पॉइंट हम आपको मैंने आपको बता दिया है, ठीक। टीडीएस का रेट तो मैं आपको बताना भूल गया। टीडीएस का रेट है 2% लगेगा अगर आईजीएसटी के केस में है, 1% जो है सीजीएसटी के केस में लगेगा। बाकी वो सब जो छोटी मोटी चीज़ें वो ये हैं कि कब काटना चाहिए पेमेंट और क्रेडिट, जो भी अर्लियर होगा उसके बेसिस पे काट लेंगे। फिर GSTR 7 वो सारी बातें इरेलेवेंट है। बस ये पता होना चाहिए आपको कि कितना % से कटेगा, कब कटेगा और क्या क्या एक्सेप्शन है। जब हमें सारे प्रोविजन विथ एक्सेप्शन विथ ऑल कंडीशन पता होंगी तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसा कुछ इतना टिपिकल नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और टीडीएस के लिए बस इतना ही था, और आप इसके बाद सारे क्वेश्चन लगाओगे तो हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा वो है हमारा टीसीएस का सेक्शन 52। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू सो मच।